गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ देखते हैं कि पार्टिकल जो प्रोजैक्टाइल है जिसनों प्रोजैक्ट किया है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला की होएगा तो उसकी वेलोसिटी का एंगल जोड़ा है विद द हॉरिजेंटल कितना होएगा। तो आप चूज़ करते हैं कोआर्डिनेट सिस्टम, इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है। तो प्रोजैक्टाइल में आप इस तरह थ्रो किया तो इस तरह ट्रैजेक्टरी बन रही हैगी है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ u ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ p ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ p ਹੈ ਇਹ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਕਰਵ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਰਵ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। जो बैकवर्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो जो एंगल थीटा बनेगा आप इस थीटा ਨੂੰ फाइंड करना होगा, इस थीटा ਨੂੰ फाइंड करना तो इस v ਨੂੰ फाइंड करना है। गिवन वेलोसिटी आपको u दे रखी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपको अल्फा दे रखा है। तो आप स्टार्ट करते हैं। बाकी काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी डिराइव कर रखे, दो रिलेशनस डिराइव कर रखी है कि जो किसी पार्टिकल विद वेलोसिटी u प्रोजेक्ट करिए एट एन एंगल अल्फा तो वो जो एक्स तो वाई जो कोआर्डिनेट्स होंगे उसनों आप इस तरह लिख सकते हैं। एक्स जोड़ा होएगा दैट विल बी इक्वल टू यू कॉज अल्फा इंटू टी टाइम जो है, वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी -1/2 GT²। तो ये दो क्वेश्चन आप ऑलरेडी डिराइव की हुई है, जस्ट इतने आप रीराइट की है, कुछ नवा नहीं है इन्होंने। आप इन्होंने क्वेश्चनस नूं 1 नंबर क्वेश्चन तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। तो इत्थे जो v cos थीटा है हुण जी वेलोसिटी है अपनी ए वाली वेलोसिटी, तो इसके आप दो कंपोनेंट आप जोड़े है बना सकते हैं। वेलोसिटी तुसीं एक तो कंपोनेंट इधरले पासे हो जाएगा, राइट, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट का इधरले पासे हो जाएगा, राइट। तो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होएगा वो v cos थीटा होगा, क्योंकि आ एंगल जोड़ा है थीटा है ना, ये एंगल थीटा अपना। तो आ जो उपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट है ये v sin थीटा है, राइट। तो अपना जो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी दे, एक तो हो गया v cos थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो की होगा इस x नूं तुसीं जिहड़ा हैगा डेरीवेट कर दो, राइट। इस x नूं डेरीवेट कर दो, dx/dt जिहड़ा हैगा तुहाडा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा, जिसनों आपां ओबवियसली u cos अल्फा के बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरह अपना बन जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू u cos अल्फा। इसनों आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल देंगे। सिमिलरली जो v sin थीटा है जिस तरह आप उपर ड्रॉ किया सीगा, तो जो dy/dt होएगा दैट विल बी योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इक्वल टू v sin थीटा। वो तुसी इस जी v नूं तुसी विद रिस्पैक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर दो, है ना, डेरीवेट कर दो, तो बनेगा u साइन अल्फा -gt। तो इतों बन जाएगा थोड़ा v साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा -gt। तो इतने v के दो कंपोनेंट आ गए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ वाला तो एक थोड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ए वाला। तो इसनों आप नंबर 4 दे देंगे क्वेश्चन नूं। v साइन इस दोनों आप स्केयरिंग तो एडिंग करते हैं, पहला थीटा एलिमिनेट कर देने हैं। जो स्केयरिंग करोगे ये बनेगा v cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा v sin स्क्वायर थीटा, खब्बे पासे इस तरह ऐड हो जाएंगे। इसी तरह ही आ वाला u cos स्क्वायर अल्फा प्लस u sin अल्फा -gt इहदा सारे का स्केयर, राइट। आ तो सौखा ही है, इतने v स्केयर बाहर निकलिया है, cos स्केयर प्लस sin स्केयर जो होंदा 1 के इक्वल होंदा है। इधर भी लैफ्ट साइड तुम एक्सपैंड कर सकते हो, इतने भी u स्केयर cos स्केयर अल्फा u स्केयर sin स्केयर अल्फा विचों जो cos स्केयर अल्फा प्लस sin स्केयर अल्फा 1 हो जाएगा, तो कला u स्केयर रह जाएगा, है ना। तो -2g sin अल्फा वो इतों आ जाएगा, है ना, इंटू टी, तो प्लस g स्केयर तो टी स्केयर। इतों तुम v निकाल सकते हो, आ स्केयर रूट इधर पै जाएगा, आ थोड़ा v का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि जो आ फार्मूला है तुहानूं देगा पार्टिकल की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो थोनू पता हो इनीशियल वेलोसिटी तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो तुसी पार्टिकल की किसी भी समय जी है वेलोसिटी निकाल सकते हो।
4 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ 20 ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬੜਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਰੋਲਰੀ ਹੈ ਐਟ ਦ velocity at any point of the projectile is same as it would be acquired by a particle falling from the level of directrix to the point। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਟੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਫਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਫਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਵ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ v ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹਟਾ ਕੇ u ਸਕੁਅਰ -2u sin alpha ਡਾਟ gt ਪਲੱਸ g ਸਕੁਅਰ t ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2g ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਤੇ इधर g 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा, राइट। आ चीज़ इस तरह बन जाएगी तो आ चीज़ अपनी तो y के बराबर हैगी है ना, थोड़ा याद होगा। तो ये थोड़ी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 2u स्क्वायर सॉरी u स्क्वायर -2g y, 2g कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा u स्क्वायर -2g -y। पर असल च जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायरेक्ट्रिक्स की हाइट होंगी है, आ वाली चीज़, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का हाइट माइनस ऑर्डिनेट। तो साफ जी गल है कि इतने जी वेलोसिटी जी हैगी है v वो डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ द हाइट, राइट। डायरेक्ट्रिक्स तो लैके पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, तो वो वेलोसिटी डिपेंड करेगी उस डिफरेंस ऑफ हाइट पर। तो साफ जी गल जी फ्री फाल की वेलोसिटी होंगी वो भी डिस्टेंस के उपर डिपेंड करती है कि पार्टिकल कितना ज़्यादा फाल कर चुका है। तो जी पार्टिकल की वेलोसिटी जी उन्नी ही बनूगी जिन्ना वो डिस्टेंस हैगा। तो इसका मतलब फ्री फाल वाली वेलोसिटी तो पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी उस जगह पर सेम होएगी। उस तो बाद एक एग्जाम्पल आप लैन जा रहे हैं। ए स्टोन इज़ थ्रोन फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 9.8 मीटर एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद वेलोसिटी g by square root 3। फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो की है कि आ एक मतलब वर्टिकल आप हाइट लै लेने, इतने कोई टावर हैगा, टावर तो इस तरह कोई स्टोन थ्रो किया, जो नीचे ग्राउंड से टच करेगा आप वेलोसिटी पता करनी भी कितनी वेलोसिटी ने जाके टच करना है तो कितना वह एंगल होएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल के नाल। ख्याल रखिए तो पार्टिकल या प्रोजैक्टाइल आप एक टावर तो ड्रॉप किया, ना कि ग्राउंड तो, नहीं तो नैचुरली आप इतों ड्रॉप करते हैं, ग्राउंड तो ग्राउंड ड्रॉप करते हैं। हुण उसनूं आपां ड्रॉप किया है टावर तो, ठीक है, इस तरह आपां ड्रॉप किया है। पर हुण भी जी शेप है पैराबोलिक ही बनूगी, ये नहीं है कोई वक्री शेप बनेगी। तुसीं इसनूं बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर सकते हो, पैराबोला ही बनेगा। तो आ पैराबोला का सैगमेंट ही है एक तरह का। तो मान लो कि इत्थे जिहड़ा MO है थोड़ा टावर है जिसकी हाइट 9.8 हैगी है। तो आप कह रहे जिस पॉइंट तो आप सुट्टिया है स्टोन नूं उस पॉइंट जो आप 2 एक्सिस खिंच लेने हैं, एक तो हॉरिजेंटल OX ड्रॉ कर लेने, एक आ वर्टिकल OY ड्रॉ कर लेने। नीचे जो पॉइंट है M आप इसनूं ग्राउंड ते लै लेने हैं, राइट। बिल्कुल वर्टिकली बिलो जोड़ा है O तो सुट्टिया पार्टिकल नूं आपां ते M जोड़ा है बिल्कुल थल्ले ग्राउंड ते पॉइंट है।
such that MO is equal to 9.8 centimeter। ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ g ਬਟਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 3 ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ y ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ -98 ਹੋ 9.8 ਹੋਊਗਾ। ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक्स एक्स तो उपर पई है, पॉइंट थले चला गया, तो वाई इत्थे जरा 9.8 नैगेटिव होगा। तो जो वाई का फार्मूला है जो पिछे आप लिखा होया या पिछले लैक्चर च डराइव किया, उत्थे तुसीं वाई -9.8 भर दो है ना, तो उत्थे जी यू की वेलोसिटी वैल्यू भी भर दो जी अपॉन स्केयर रूट 3 है ना साइन 30t। तो इसनूं तुसीं एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी दे विच तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो। तो इसनूं सॉल्व करोगे तो दो रूट्स आएंगे, एक तो आएगा टी स्केयर रूट 3 आऊगा, एक -2 बटा स्केयर रूट 3 आऊगा, राइट। हुण नैगेटिव रूट जिहड़ा हैगा टाइम दे लई वो काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रूट जिहड़ा हैगा टाइम नूं नैगेटिव देण दा तां मतलब ही नहीं बनता, ये तां बेतुका हैगा। इस करके टाइम का जिहड़ा नैगेटिव कंपोनेंट हैगा वो आपां छड्ड दांगे, वो आपां नहीं लै सकदे हैगे। तो सिर्फ टाइम जिहड़ा हैगा मतलब ए ते पहुंचण दे सिर्फ स्केयर रूट 3 लगेगा, सैकेंड लगेगा, ठीक है, नैगेटिव नहीं लेना है। उस तो बाद लैट वी बी द वेलोसिटी जो ए ते पहुंचा ऑब्जैक्ट, तो उत्थे फिर देख लेने वी स्केयर इज इक्वल टू आ फार्मूला आप पिछे लिखा सीगा, डिराइव भी किया है, सब कुछ भर दो, यू भर दो, टी भर दो जरा हुणे हुणे उपर कढ़िया है, तो थोड़ी वी स्केयर की वैल्यू जी हैगी है निकल आएगी 7/3 जी स्केयर आ जाऊगी, है ना। तो तुसीं इसनूं सॉल्व कर लो, इसका आंसर जिहड़ा हैगा वी जिहड़ा हैगा स्केयर रूट 7/3 जी आ जाएगा मीटर पर सैकेंड। इस तरह दोनों क्वेश्चन नूं ड्राइव कर वो जिहड़ा टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला आ वाला इत्थे भी तुसीं सारियां वैल्यूज़ भर दो, थोड़ा टेंजेंट थीटा जिहड़ा हैगा 5 स्केयर रूट 3 आ जाएगा नैगेटिव। वो तो बाकी साफ जी गल नैगेटिव एंगल ही आऊगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बनना है एक्स एक्सिस के नाल। देखी रहा अपन फिगर तो ही, तो थीटा जिहड़ा हैगा इन्ना बन जाएगा। थीटा जिहड़ा होएगा टेंजेंट इनवर्स -5 स्केयर रूट 3 बन जाएगा। उस तो बाद एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन लेने हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, मतलब प्रोजेक्टाइल लिखता मैं, ए प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट O इन ए वर्टिकल प्लेन if after 1 second of its projection its velocity is 29.4 meter per second in a direction making angle 45 degree। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ v ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ with horizontal find the time of flight and range on the horizontal plane। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ v ਦੇ ਰੱਖਿਆ 29.4 ਤੇ ਥੀਟਾ ਆਪਣਾ 45 ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ v ਤੇ v cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u cos ਅਲਫਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ u cos ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿਓ, है ना, तो इत्थे बन जाएगा वाली चीज़। टाइम पता आपको इत्थे कितना 1 सेकंड है इत्थे, है ना, ये फीड कर दो 1 सेकंड, इतों यू साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने दोनों आप स्केयरिंग तो एडिंग ही करनी है ना, तो या कह लो तुम यूज कॉज अल्फा जिसके वैसे आपको यू की लोड़ नहीं हैगी, तो स्केयरिंग एडिंग करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का अपन पता ही होंगे 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी है, तो यू साइन अल्फा जोड़ा है आप इतों चुक सकते हैं, पिया कढ़िया हुआ फीड कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बन जाएगा 2 + 3 स्केयर रूट 2 बन जाएगा। तो हॉरिजेंटल रेंज भी पता ही आपको 2 यू स्केयर साइन अल्फा कॉज अल्फा होंगे। आ यू जी स्केयर है दोनों च बन दो, यू को साइन अल्फा तो यू साइन कॉज अल्फा, दोनों की वैल्यू उपरों आ वाली तो आ वाली चुक के इतने फीड कर दो, आंसर आ जाऊगा 3 × 3 + स्केयर रूट 3 स्केयर रूट 2 × जी। तो ये थोड़ा जरा है हॉरिजेंटल रेंज बन जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम O एट एन एलिवेशन अल्फा एंड आफ्टर टाइम t द पार्टिकल इज एट P, कोई पॉइंट होगा। प्रूव दैट टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट थीटा, वेयर बीटा एंड थीटा आर द respectively the inclination of the horizontal of OP and the direction of motion of the particle when at
ਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ v cos ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ u cos ਅਲਫਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ v sin ਥੀਟਾ ਉਹ u sin ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ gt ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ u sin ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ gt upon u cos ਅਲਫਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ u cos ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ gt upon u cos ਅਲਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ x ਜੋ ਹੈ u cos ਅਲਫਾ t ਅਤੇ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u sin ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ t ਮਾਈਨਸ 1/2 gt ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OMP ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬੀਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ y upon x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ u cos ਅਲਫਾ t ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/2 ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਟੇਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।